आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे ये बताने के लिए कि राम जी योजना को मोदी सरकार ने किस कदर प्रभावी बना दिया है। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाकर कांग्रेस पर बेहद संगीन इल्जाम लगा गए हैं। राजीव गांधी की बेहद मकबूल लाइन का जिक्र करते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार की मां कह गए हैं। एक महिला ने दरोगा बन जाने के बाद अपने पति पर ही एफआईआर लिखा दी है। शादीशुदा महिला ससुराल में नहीं जाने देने से गेट पर ही धरना देकर बैठ गई। शराब में जहर देकर एक युवक को कत्ल कर देने का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादाना रेलवे मैदान के पास किसकी कार जली है। बाली उम्र के प्यार में एक नाबालिग पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब शहर के 2 पार्कों में माली नहीं बल्कि खुद होने लगेगा वहां छिड़काव। जिला विकास कार्यक्रम में अव्वल आया है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। कांग्रेस को भ्रष्टाचार की मां कह गए डिप्टी सीएम। दोपहर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस पहुंचे। उससे पहले दिवंगत भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनरेगा का नाम बदलकर राम जी किए जाने की वजह के साथ इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं उन पर विस्तार से चर्चा की। कांग्रेस पर वो बेहद आक्रामक दिखे। राजीव गांधी की वह चर्चित लाइन कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो वो पहुंचते पहुंचते 25 पैसे रह जाता है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पीएम मोदी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो भ्रष्टाचार की मां है। समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत कुछ कह गए हैं। जो गांव के विकास के लिए और श्रमिकों को रोजगार के लिए योजना चल रही थी बरसों से, 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्चा किया गया, लेकिन मनरेगा के माध्यम से 10 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी गांवों का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार के इस दानों का अंत होना चाहिए था, क्योंकि मनरेगा का मतलब भ्रष्टाचार हो गया। और भ्रष्टाचार करने वाली जो कांग्रेस है, जिसे मैं भ्रष्टाचार की जननी कहता हूँ, वो ऐसी ही योजनाएं पहले बनाते थे, चाहे वो मजदूरों के नाम पर बनावे, चाहे गरीबों के नाम पर बनावे, चाहे किसानों के नाम पर बनावे, चाहे महिलाओं के नाम पर बनावे। उनको भ्रष्टाचार करने की छूट होनी चाहिए, तभी वह योजना चलती है। और आप सब अवगत हैं कि कांग्रेस की जब देश की सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम जब दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसे पहुंचता है और 85 पैसे में गायब हो। लेकिन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी और हमारी सरकार दावे के साथ कहती है हम 1 रुपए भेजें, चाहे 1000 भेजें, चाहे 1 लाख भेजें, जितना जिसके नाम पर योजना बनती है, जितना जिसके पास पैसा पहुंचना चाहिए उसके पास उतना पैसा पहुंचता है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम बनाने का संकल्प लिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है उसकी भी जांच कराएंगे और एक भ्रष्टाचार से एकत्र किए गए पाई वसूल करके फिर से देश की और देश के गरीबों की भलाई में लगाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि यूपी में एफआईआर आते आते बीजेपी परेशान हो गई। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत परेशान हैं। जब से बिहार का चुनाव प्रचार करने लिए तो पूरी ताकत से गए, पूरी अपना दलबल उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का लेकर के गए, लेकिन लौटे तो खाली हाथ। उनका कोई प्रत्याशी नहीं था, वो भाजपा को हराने के लिए गए थे। वहां भाषण कर रहे थे कि अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे। और वह मैं आपको ये बताए दे रहा हूँ, मगध में वो हार चुके हैं, जिनको जिताने गए थे वो हार चुके। और अवध में अभी 2027 में, अवध माने यूपी में उनका सुपड़ा साफ होगा। इनका फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के गैंग का संचालन करने वाली समाजवादी पार्टी है। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। जाति के नाम पर केवल भेदभाव पैदा करके, गुमराह करके, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें पा गए हैं, इनकी हैसियत 2027 में पता चल जाएगी। जब ये मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में हम लोग 73 लोकसभा सीटें जीते और 325 विधानसभा सीटें जीते थे। और मैं आपको कह रहा हूं कि 325 जो 2017 में जीते थे, उससे बड़ी विजय 2027 में प्राप्त। महिला दरोगा ने पति पर क्यों कराई एफआईआर।
बरेली में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर ने हापुड़ में रहने वाले पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। इस पर उनके पति का कहना है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन जैसे ही उनकी पत्नी दरोगा बनी उनका रवैया बदल गया। कोर्ट मैरिज करने के बावजूद दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया है। मेरा नाम गुलशन है। मेरी घरवाली अब मतलब कि हमारा रिलेशन था 2016 से, उसके बाद में हमने पढ़ाया लिखा अपना उसको सपोर्ट किया, उसका फिर सिलेक्शन हो गया 2023 में। उससे पहले हमने कोर्ट मैरिज की थी, जिस कारण उसको सर्विस उसको बरेली में मिली। बरेली में पोस्टिंग होने के बाद में करीब 17-18 महीने से मेरे यहाँ आना जाना नहीं है और मेरे प्रति उसने झूठा मुकदमा लगाया, दहेज का झूठा मुकदमा मेरे पे लिखवा रखा है। मेरे पूरे परिवार पर 8 लोगों के नाम है, जिस कारण मैं कप्तान सर के यहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए आया था। वो मैं अपनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। वो SI के पद पे तैनात है। वो मांग कर रही है 20 लाख रुपए की कि मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हारा समझौता नहीं ख़त्म कर देंगे। हम नहीं दे सकते पैसे, ना ही हमारे पास हैं। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से देंगे। हम खुद पढ़ाई करने लगे हैं। अब वो जैसे भी हैं आना चाहें तो आ जाएं। हम तो अब आज भी रखने के लिए तैयार हैं और कल भी रखने के लिए तैयार थे और आज भी हैं। लेकिन झूठा मुकदमा लिखवाया हुआ है, वो उसमें जांच थोड़ी अच्छे से हो। वो सर ने बोल दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, हम ऐसा गलत नहीं होने देंगे आपके साथ में, क्योंकि आपने कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज में दहेज की मांग नहीं कर सकते। ससुराल के बाहर धरने पर बैठी रुखसाना। शिद्दत की सर्दी में बहू के लिए ससुराल का गेट बंद कर दिया गया तो बाहर खुले आसमान के नीचे जमीन पर पुआल बिछाकर बैठ गई। मामला थानाशाही गांव तुलसी पट्टी का है। विवाहिता ने बताया कि उनका नाम रुखसाना है। वो रहने वाली रामपुर में थाना खजूरिया के टेरी महतोज गाँव की हैं। उनकी शादी 1.5 साल पहले हुई थी। उनके भाई साबिर का कहना है कि बहन को दहेज की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोप लगाया कि ससुराल में उसे तेजाब पिलाकर मारने का प्रयास भी किया जा चुका है। ससुराली उससे अपनी बेटी से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। विवाहिता के ससुराल में गेट पर बैठ जाने की सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खोला गया। थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों पक्षों को थाने बुलाया है, उनमें बातचीत कराकर हल निकालने के प्रयास किए जाएंगे। रुखसारा, तुम्हारे पति का क्या नाम है? असलम हसन। रहना चाहती हूँ इस घर में और ये घर वाले मुझे रख नहीं रहा। गेट इन्होंने बंद रखा। पहले मेरे घर वालों ने मारा था, मार के तभी क्या कहते हैं मेरे घर वाले लेके आते, जब इन्होंने पिटते हुए देखा था मुझे। ये जहाँ बैठी हो ये तुम्हारा ससुराल है? हाँ, ये मेरा ससुराल है। ग्रामीण बता रहे हैं और कुछ जानकारी मिली कि पहले को मुकदमा भी किया है कुछ तुमने? मैंने मुकदमा करा नहीं है। बात ये थी उन्होंने से मुझे मारा था, मार कर मुझे बेहोश कर दिया था। बेहोश होने के बाद मुझे पता नहीं उन्होंने क्या पिलाया था मुझे। कैसे साल हो गए आपकी शादी को? 1.5 साल से ज्यादा हो गए। बच्चे हैं आपके? हाँ, 2 हैं मेरे बच्चे। एक बेटी है मेरी। वो कहाँ है? वो इसी घर ही में है। अंदर रहते हैं वो बच्चे? हाँ, इसी घर में है अंदर। बेटा? वो मेरी बेटी 1 साल की अभी होने जा रही है और एक मेरे को नहीं, अभी आप यहाँ बैठी हुई, कोई पुलिस वाला नहीं आया? नहीं, मैंने नहीं करी थी। वो मेरे घर वालों ने किसी ने करी है, नहीं ससुराल वालों ने। वो ये कह रहे थे हम तो अंदर भेजने के लिए राजी हैं, पर वो रख नहीं रहे तो हम क्या करें, हमसे बात करेंगे। अच्छा, ये बात कौन पुलिस वाले कह रहे थे? हाँ, हमसे बात करेंगे। मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। अच्छा, अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ बच्चों के साथ? हाँ, मैं बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर मां बेटे की मौत। बिथरी चैनपुर के सहजनपुर गांव में अवैध खनन के दौरान दर्दनाक हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब पुष्पा कूड़ा फेंकने के लिए गई थी। उनके पीछे पीछे उनकी बेटी श्वेता भी चली गई। बैगुल पुल की तरफ से खनन करा रही ट्रैक्टर ट्राली में मां बेटी को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर का पहिया पहले बेटी श्वेता के ऊपर चढ़ गया। उसकी मां पुष्पा उसे बचाने दौड़ी, लेकिन चालक ने ट्रैक्टर को नियंत्रित नहीं किया और वो भी उसकी चपेट में आ गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्राली लेकर चालक फरार हो गया। तब तक गाँव में भारी भीड़ जुट चुकी थी। सभी थाने पहुंच गए। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर भीड़ को शांत किया। पुलिस मां बेटी को CHC ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुष्पा के परिजनों का कहना है कि ट्रैक्टर चालक नशे में था, जानबूझकर हादसा किया है। पुलिस अभी फरार ट्रैक्टर ट्राली चालक को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। रामेश्वर, साजनपुर। बेटी माँ दोनों साथ में आ रही थी और उनके ट्राली वालों ने टक्कर मार दी। कहाँ पर टक्कर मारी? गांव के पास ही में। मौके पे भी मौत हो गई। कहाँ से आ रहे थे ये लोग? ये लोग आ रहे कंडापात के। टक्कर मारने वाला बात पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया, शराब पिया हुआ था। छत्रपाल को शराब में दिया गया था जहर।
नवाबगंज थाने के इलाके में एक युवक को शराब में जहर पिलाकर मार देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा गुजरे साल 4 अगस्त को ही दर्ज कर लिया था, लेकिन पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ नहीं हो सकी थी। तब बिस्तरा प्रिजर्व करने के बाद जांच के लिए भेजा गया था। एफएसएल रिपोर्ट में मृतक के शरीर में एल्यूमिनियम फास्फाइड जहर की पुष्टि हुई है। इस पर मुकदमे में धारा 123 BNS का इजाफा कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मजबूत सबूत सामने आए। अभियुक्तों ने एल्यूमिनियम फास्फाइड जहर शराब में मिलाकर छत्रपाल को पिलाया था, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये एक प्री-प्लान और वैश्याना कत्ल का मामला था। इंस्पेक्टर नवाबगंज अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि छत्रपाल के कत्ल में हसनपुर के रहने वाले मदन सिंह और जुगेंद्र सिंह को इनायत खां तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है। उनकी उम्र महज 21 साल है। उनके खिलाफ छत्रपाल के भाई रवि सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। 14 साल तक सेना पुलिस की ट्रेनिंग में मौत। शाहजहांपुर में ट्रेनी सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। बागपत के थाना छपरौली का गांव हल्लापुर के रहने वाले अनुज कुमार 40 साल को ट्रेनिंग के दौरान खून की उल्टी हुई। उन्हें उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। हालत सीरियस होने पर बरेली ले आए। यहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बड़े भाई विपिन ने पोस्टमार्टम हाउस पर बताया कि अनुज ने करीब 14 साल तक भारतीय सेना में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति ली थी। इसके बाद उनका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ था। शाहजहांपुर पुलिस लाइन में ट्रेनिंग चल रही थी, वहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई। मृतक की पत्नी प्रीति का रो कर बुरा हाल है। अनुज कुमार के 2 छोटे बच्चे हैं। शाहजहाना ग्राउंड के पास किसकी जली कार। रात में शामगंज पुल के पास शॉर्ट सर्किट से एक चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने फौरन ही कार को रोक लिया। वो और उसमें सवार एक दूसरे शख्स नीचे उतर गए। इनोवा कार पर उत्तर प्रदेश शासन लिखा था। कार में आग लगे देख लोग इकट्ठा हो गए। फौरन ही आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। कार में आग लगने के फोटो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। पुलिस के पहुंचने की बात भी कही जा रही है, लेकिन हमने इस संबंध में CO 3 पंकज श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर धनंजय पांडे से बात की तो उन्होंने इससे इनकार किया। कार RT परिवर्तन प्रणव झा की बताई जा रही थी। उनका भी कहना है कि उनकी कार में आग नहीं लगी है। अब जिस कार में आग लगी है वो किसकी है, इसे लेकर सस्पेंस की स्थिति बन गई है। जाट रेजिमेंट सेंट्रल PT ग्राउंड में जुटेंगे सैनिक। पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों, वीरांगनाओं और विधवाओं से पुनर्मिलन और उनकी समस्याओं के समाधान के मकसद से इस साल भी पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन 14 जनवरी को किया जा रहा है। कर्नल दिनेश S शुक्ला ने बताया कि कार्यक्रम जाट रेजिमेंटल PT ग्राउंड में होगा। कार्यक्रम की शुरुआत रीथ लेइंग से होगी, जिसमें पूर्व सैनिक, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी, JCO एवं जवान शामिल होंगे। इसके बाद स्टेशन कमांडर, चीफ ऑफ स्टाफ और GOC उत्तर भारत रीथ लेइंग कराएंगे। पुलिस ने लक्की को तमंचे के साथ पकड़ा। कोतवाली पुलिस ने रात में इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान के खंडहर के पास से एक शख्स को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उससे तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वो लूट की वारदात अंजाम देने की जुस्तजू में है। कोतवाली लाकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हर्ष कपूर उर्फ लक्की बताया। आलमगिरीगंज में मट चौकी रीठा भट्टी का रहने वाला है। उस पर पहले से 5 मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में कबूल किया कि तमंचा शौकिया रखता है, इसी से लूट की वारदात भी अंजाम दे लेता है। पुलिस ने उस पर एक और मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया। कौन कर रहा ऑटो चालकों से वसूली। थाना आंवला के इलाके में ऑटो स्टैंड पर ऑटो चालकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। इसे लेकर ऑटो चालक SSP कार्यालय पहुंचे थे। उनका आरोप है कि उनसे अवैध वसूली की जा रही है। अनिल, नन्हे, राजीव, अखिलेश, राहुल, भगवान सिंह, मुनेश, उमेश, वीरेश, महेंद्र, शाकिर, दाताराम, जगपाल, मोहरपाल, शामवीर का आरोप है कि तरुण निवासी लठौता मोहल्ला रोजाना आकर हम सब ऑटो चालकों से पैसे मांगता है। 50 रुपए की अवैध वसूली करता है। पैसे न देने पर मारपीट भी की जाती है। पैसे नहीं दो तो वो चालान भी कटवा देता है। कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा नाम भगवान सिंह है। बजाज मैक्सी में बड़ा टेम्पू है मेरा। यहाँ से टेम्पू चलाते हैं तो उल्टी सीधी गाली देता है हमको। पैसे नहीं देते हैं, लड़ाई करता है, माँ बहन की गालियाँ देता है। अब हम तो, हमारे तो उम्र का है, वो उनसे ज्यादा उम्र के, उनके साथ भी बदतमीजी करता है, ऐसे भी छीन लेता है और और हमारी मम्मी दादी आई थी तो उनको भी उन्होंने लड़ाई करी, उनके साथ मारपीट करी।
नाबालिग को भगा ले गया था। नाबालिग थाना की लड़िया से बाली उम्र में प्यार का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज किया था। लड़की की उम्र 16 साल बताई गई थी। पुलिस ने उसे बरामद करने के लिए दबिश का सिलसिला शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस उस तक पहुंच भी गई। जब लड़के को पकड़ा गया तो वो भी नाबालिग निकला। उस पर पॉक्सो एक्ट की धारा भी बढ़ा दी गई है। इंस्पेक्टर वेद सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के बाद उसे विशेष गृह भेज दिया गया है। पार्कों में खुद ब खुद होगा पानी का छिड़काव। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शहर के पार्कों की हरियाली को बचाने और पानी की बचत के लिए नगर निगम एक नई पहल करने जा रहा है। अब पार्कों में ऑटोमाइज्ड वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम के जरिए तय समय पर अपने आप पानी का छिड़काव होगा। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत कमिश्नर आवास के पास स्थित पार्क और नगर निगम कैंपस के पार्क को ऑटोमेशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस तकनीक के लागू होने के बाद पौधों और घास की सिंचाई के लिए मालियों का दखल खत्म हो जाएगा। पहले से तय वक्त पर खुद ही पानी का छिड़काव होने लगेगा। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो आगे चलकर शहर के सभी 253 पार्कों में सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। रैंकिंग में बरेली का सबसे ऊंचा रहा झंडा। सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर माह दिसंबर 2025 की जारी की गई रैंकिंग में जनपद बरेली को विकास कार्यक्रम में दूसरा और राजस्व कार्यक्रम में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही विकास एवं राजस्व कार्यों की संयुक्त रैंकिंग में जनपद को प्रदेश में ओवरऑल प्रथम स्थान हासिल हुआ है। डीएम अविनाश सिंह के नेतृत्व मार्गदर्शन में ऐसा मुमकिन हो सका है। डीएम ने उस उपलब्धि पर समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि विकास और राजस्व कार्यक्रमों की गति में निरंतरता बनाए रखने की कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप भी अगर हमसे कोई सूचना या सलाह शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस theleaderhindi@gmail.com या मोबाइल नंबर 9837099181 पर मैसेज कर सकते हैं।